हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। उसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जाए जरूरी नहीं है। रीडिंग रहने वाली है सन मून राइजिंग वीनस, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि, किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है। तो आप जो भी आपका साइन हो, जो भी आपकी राशि हो, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं पर्सन इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। हाँ, मुझे कुछ लोगों ने बोला दीदी आकाशिक रीडिंग करना, तो फॉर श्योर मैं मैसेजेस लेने की कोशिश करूंगी आकाशिक। ठीक है, सो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूंगी मैं, क्योंकि फिर वापस आने में बहुत देर लग जाती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देख लेते हैं पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन किसी बात को लेकर, मैं ये नहीं कहूंगी आपके लिए ही, किसी बात को लेकर ना बहुत ज्यादा, जैसे कहते हैं ना, सिर पकड़ के परेशान होना, रोना, ऐसा कुछ मुझे लग रहा है। लेट्स चेक, देखते हैं। फाइटिंग, इस इंसान की आंखें लाल हुई पड़ी हैं। ओ माय गॉड, ये वाली आवाज मेरी थी, तो डरना मत। किसी ने एक दिन मुझे कमेंट में कहा कि दीदी बड़ी ना भयानक सी कोई आवाज आई थी आपकी रीडिंग में। मेरी ही होती है भाई, अभी भी मेरी ही आवाज है। ठीक है, सो देखो अब यहाँ पर देखो, मैंने कहा था सिर पकड़ के कोई रो रहा है, ये देखो परेशान है कोई। फाइटिंग ऑलरेडी आ रहा है यहाँ पर। और मैंने कहा था सिर्फ ये जरूरी नहीं है आपके लिए हो। तो आकाशिक रिकॉर्ड में जो ये बात आई है, दैट इज कि ये अपने ही दिमाग में ना, अपने ही आप से ये लड़ रहे हैं। ठीक है, बहुत गुस्सा, बहुत बहुत अग्रेशन भरा हुआ है, बहुत ज्यादा। बट मुंह पे नहीं आ रहा वो, दिमाग में वो चीजें चल रही हैं, वो जबान पे नहीं आ रही है। और दिमाग में चलने की वजह से आंखें लाल है बिल्कुल। ठीक है, राइट नाउ में इनका किसी को ऐसे कहने का मन है कि गेट लॉस्ट। अब ये नहीं पता ये किसको कहने का मन है, बट है। लेट्स चेक क्या है ये। ठीक है, ये किसी से ना आर्ग्यूमेंट कर करके थक चुके हैं, किसी को समझा समझा के थक चुके हैं। मुझे तो खुद की ही एनर्जी दिख रही है इस इंसान की, बाकी देखते हैं। मतलब ऐसा है कि जैसे किसी को जाकर चार बात सुना दो, ऐसी एनर्जी में है अभी आपके पर्सन। लेट मी चेक किसके लिए बात आ रही है। ओके, ओ माय गॉड, मैं कहने लगी थी, मैं कहने लगी थी ये बात कि दिल दिमाग में लड़ाई हो रही है। क्योंकि ना मुझे ये शेप हार्ट शेप लगी थी, तो मैंने कहा ऐसा तो नहीं है कि दिल और दिमाग में लड़ाई हो रही हो। और कार्ड देखो, स्वॉर्ड है ना, दिल के अंदर स्वॉर्ड। तो दिल और दिमाग, ये अपने दिल के साथ लड़ रहे हैं। इनको आपकी याद आती है, बहुत याद आती है। सिक्स ऑफ कप्स के साथ ये बहुत मिस करते हैं आपको। ठीक है, स्पेशली योर केयरिंग नेचर बहुत मिस किया जाता है। बट ऐसा है कि जैसे अपने दिल को रोकना। ठीक है, आपकी किसी बात का भी इनको अभी तक मतलब कुछ बुरा लगा हुआ है। हार्ट मतलब कहीं ना कहीं अभी भी थोड़ा सा वुंडेड है। आपने कुछ या तो बहुत ब्लंटली कह दिया, या फिर कुछ ऐसा कर दिया जिस बात को लेकर ना बड़ा है मन में, मतलब चीजें हैं इसके। ठीक है, मुझे थ्री ऑफ सॉर्ड्स के साथ यहाँ पर आपके पर्सन के एनर्जीज में ना ऐसा लग रहा है कि जैसे ये हीलिंग चाहते हैं, और हीलिंग सिर्फ और सिर्फ आप दे सकते हो। हीलिंग सिर्फ आपसे मिल सकती है। ठीक है, इस इंसान ने अगर आपको ब्लंटली कुछ कहा है ना, अगर आपको बहुत कुछ कह दिया, कुछ मतलब बहुत कहने के बाद इन्हें ऐसा लग रहा है
कि इन्होंने ना इन्होंने खुद से उम्मीद ये करी नहीं थी, और ये इनसे हो गया, और अब राइट नाउ में ये इतना गिल्टी है ना इस बात को लेकर कि आपको हील करना चाहते हैं। ठीक है, ये आपको हील करना चाहते हैं ताकि ये खुद हील हो पाए। जब तक ये आपसे कनेक्ट नहीं कर लेंगे, बात नहीं कर लेंगे, माफी नहीं मांग लेंगे, तब तक ये इस सिनेरियो से बाहर नहीं आ पाएंगे। इन्हें या तो आपसे माफी मांगनी है या फिर आपको माफ करना है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एक चीज और देखूं तो मुझे ये इंसान अपने ही लोगों से लड़ता हुआ नजर आ रहा है, लड़ती हुई नजर आ रही है। क्यों? क्योंकि इसकी लाइफ में इसके लव्ड वंस जो हैं, इसको अपना, हमने तुम्हारे लिए किया, हमने तुम्हारे लिए वो किया, हमने तुम्हें यहाँ से यहाँ पहुंचा दिया, हमने तुम्हें बचपन से पाल दिया, ये सुनाया जा रहा है। और ये इंसान कहते हैं श्रिंक होता जा रहा है, डे बाय डे वही बात सुनकर वो श्रिंक हो रहा है, हो रही है कि कितना सेक्रीफाइस करना है, कितनी चीजें सेक्रीफाइस करनी है जब जाके अच्छा बच्चा माना जाऊंगा या मानी जाऊंगी। ये एक यहाँ चीज आ रही है, आई डोंट नो, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है, सिर्फ और सिर्फ कार्ड्स नहीं है, आकाशिक चैनलिंग ऑन है। ठीक है ना, तो फॉर श्योर कि इस इंसान को लग रही है मैं अपने दिल को ऐसे तार तार करके दिखाऊं क्या कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ या करता हूँ। आपकी बात नहीं हो रही है, इनके लव्ड वंस की बात हो रही है, और इनके लव्ड वंस इनको जो है समझ नहीं रहे हैं। और इन्हें फाइट करनी पड़ रही है हम लोगों को समझाने के लिए। एंड जब कहते हैं ना अपने ही दिल तोड़ते हैं तो क्या हालत होती है, यहाँ देखो कितने सारे हाथ हैं। ठीक है, ये हो सकता है भाई एंजाइटी फील कर रहे हैं। ओके, और हाँ, पास्ट को भूल नहीं पा रहे हैं, पास्ट बहुत याद आता है, पास्ट को याद करते करते ये बहुत ज्यादा हो सकता है चिल्ला चिल्ला के रोते भी हों, क्योंकि दोनों ही इमेज थोड़ा सा सिमिलर दिख रही हैं। ठीक है, बहुत सारी ओवर थिंकिंग है, बहुत सारी ओवर थिंकिंग। ओके, सो कोई है जो इन्हें आपसे दूर करना चाहता है। ठीक है, क्योंकि आपके साथ रहते हुए ये इंसान इंसान की एनर्जी ही अलग होती है। ठीक है, तो कोई है जो इन्हें डिस्ट्रैक्ट कर रहा है आपसे। ओके, ये अपना करियर भी खुद नहीं चूज कर पा रहे हैं, इन्होंने अपना करियर भी खुद नहीं चूज किया, इन्होंने अपना पार्टनर भी खुद नहीं चूज किया। तो अब कहीं ना कहीं खुद को बनाने के लिए ना इनको बहुत सारी फाइटिंग्स करनी पड़ रही है, बहुत ज्यादा करेज या बोल्ड रहना पड़ रहा है, जो कि आसपास के लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। तो हो सकता है आपके लिए कोई बात इन्होंने रखी है, बट आसपास के लोगों को आप अच्छे नहीं लग रहे हो, या आपके लिए इतना ये स्टैंड ले लें, ये चीज इनकी अच्छी नहीं लग रही है कि तुम भाई उसके लिए स्टैंड ले रहे हो, तुम हमारे लिए स्टैंड नहीं ले रहे हो, है ना। तो ये यहाँ मोरालिटी का कार्ड भी एग्जैक्ट यही बात बोल रहा है, कोई है भाई, कोई तो है। मोरालिटी का कार्ड दिखा मुझे, कोई है जिसके अगेंस्ट इनको आवाज उठानी पड़ रही है और परेशान है। ठीक है, ट्रैवलिंग, बहुत ही जल्द इनकी तरफ से कोई मैसेज रिसीव कर सकते हैं आप। ये आपसे कम्युनिकेट करके ना बहुत सारी चीजें सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। आप देख रहे हो इतने सारे बादलों में से ये सूरज दिख रहा है, विच मीन्स कि ये जो एनर्जी है, ठीक है, इस एनर्जीज को क्लियर करके ये आपके साथ रिश्ते में पॉजिटिविटी, क्लैरिटी, ठीक है, हार्मनी लाना चाह रहे हैं।
सी द हाई प्रीस्ट कार्ड। हाई प्रीस्ट क्या है? हाई प्रीस्ट है हिडन, ठीक है, एनर्जी। अच्छा, प्रीस्ट क्या है? प्रीस्ट है कि हाँ भाई विजडम भरा कोई इंसान जिसके पास नॉलेज हो, जो बहुत कहते हैं ना एक हीलर का काम करे, ठीक है, ज्ञान जिसके पास हो। ओके, तो ये ऐसी एनर्जी है कि आपके पर्सन ना बहुत वाइजली आपसे बातचीत करके, जो भी इनको लग रहा है कि किसी किसी ने इनको कुछ कह दिया आपके बारे में, आपको कुछ कह दिया इनके बारे में, ये वो बातें क्लियर करना चाहते हैं। ठीक है, हिडन जो भी चीजें आप लोगों के बीच में रही हैं जिसकी वजह से केओस क्रिएट हुआ हुआ है, उसके बारे में आपसे बात करें। इन दिस सेट ऑफ डेक आई थिंक यू आर ट्विन फ्लेम। आप ट्विन फ्लेम्स हैं। आपकी जर्नी में आप बार बार इस इंसान से दूर होते हैं, अपने आप को अपने जोन में रखते हैं, आपके पर्सन अपने आप को जोन में रखते हैं, बट वापस आप लोगों का मीटिंग होता है, वापस आप लोगों का अट्रैक्शन होता है, वापस आप लोगों का पुल एक दूसरे की तरफ होता है, वापस वो नई शुरुआत होती है। सो हो सकता है कि यहाँ पर ऐसा भी है कि जैसे एक इंसान आपको क्यों नहीं भूल पा रहा है, एक इंसान आपके पास आ क्यों नहीं पा रहा है, एक इंसान आपसे रिश्ता बना भी नहीं पा रहा है और आपसे दूर भी नहीं जा पा रहा, ये कुछ इस तरह की खोज में भी लगे हुए हैं। ये अपने जोन से निकलकर आपसे कनेक्ट करने वाले हैं। ये कुछ लोगों के लिए विद इन 8 आवर्स हो सकता है, ठीक है, 2 महीने से आपसे बात नहीं हुई है, अगले 8 घंटों में ये आपसे बात कर सकते हैं, एंड दे आर मेकिंग दैट डिसीजन कि इन्हें आपसे मैसेज करना है, आपसे बात करनी है। अच्छा देखो, हाई प्रीस्ट जो है मून को रिप्रेजेंट कर रही है ना, और मून क्या है? मून, अगर आप मून के बारे में पढ़ेंगे ना, तो मून जो है चिटिंग की बात करता है। ओके, तो इन्होंने किसी के साथ आपको चीट किया, किसी नए इंसान को एंट्री दी, कहीं ना कहीं कुछ मिस्टीरियस रखा, वो चीजों के बारे में आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं। मून ने चीटिंग कर रखी है, आप इसके बारे में गूगल कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। तो कहीं ना कहीं किसी चीटिंग, कहीं ना कहीं कोई बचकानी हरकत कर देना। चीटिंग बचकानी हरकत ही होती है, जिसको पता नहीं होता ना उसके लिए भी, और जिसको पता होता है उसके लिए भी। समझदारों को वो बचकानी हरकत लगती है कि यार तू ये कर लिया तूने, यार इतना मतलब तेरे को यही करना रह गया था, है ना। तो ये वो एनर्जी है, उस चीज को ये अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, अपने तक रखने में ये घुट रहे हैं, और इन्हें अब आपसे वो डिस्कस करना। ओके, एग्जिस्टेंस मैंने कहा ना, विद इन 8 आवर्स कुछ लोगों को कॉन्टेक्ट आ सकता है, विद इन 8 डेज कुछ लोगों को मैसेज आ सकता है। बियॉन्ड इल्यूजन, आप कल्पना भी नहीं कर रहे हो, ठीक है, और ये हो जाएगा आपके साथ। एग्जिस्टेंस कार्ड यहाँ पर ये बताता है कि लाइफ में ना आपको पता नहीं है आगे क्या है, ठीक है, जो है जैसा है सरेंडर टू इट। तो ये अभी पर्सन की एनर्जी है ना, कि मतलब ये एक ऐसे अननोन एनर्जी में है जहां इन्हें पता नहीं है कि एक्चुअली में क्या होना है। सो ये सिर्फ और सिर्फ अपनी तरफ से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे आपके साथ, सिर्फ और सिर्फ अपनी तरफ से एक्शन लेने की कोशिश करेंगे आपके साथ, ठीक है। जो होगा आगे वो देखा जाएगा, अभी वो वाली एनर्जी नहीं है कि मैं बता दूं भाई ये कल को क्या करेंगे, ऐसी एनर्जी नहीं आई है। बट हाँ, दे वांट अ स्टार्ट, फ्रेश स्टार्ट, दे आर मैनिफेस्टिंग, अपना सब कुछ दाव पर लगाने को तैयार है, ऐसी एनर्जी है, बट मैनिफेस्टिंग के साथ। पेज ऑफ वॉन्ड्स, मैंने कहा था ना, मतलब अननोन वाली एनर्जी है, पेजेस की एनर्जी है। पेजेस के बच्चों को पता होता है क्या होगा बड़े होकर, है ना। रेस्टलेस एनर्जी है, पर्सन डेफिनेटली इंजॉय करना, लाइफ में आगे बढ़ना आपके साथ, लाइफ में आपके साथ फ्लर्ट करना, लाइफ में आपके साथ न्यू बिगनिंग करना, लाइफ में आपके साथ बातचीत शुरू करना, बट कहाँ तक जाएगा वो सब कुछ वो नहीं पता। सेकंड चांस जरूर चाहते हैं, कहाँ तक जाएगा ये नहीं पता। आपको मैनिफेस्ट किया जा रहा है, ये बात पहले भी आई है और ये बात अभी भी आ रही है। यार देखो,
ट्रैक कर रहे हैं आपको, मैं बता दूं, आप पे नजर रखी जा रही है। ये किसी के थ्रू भी हो सकता है रखवाई जा रही है नजर। आजकल ना आपके जो स्टेटस पे, पोस्ट पे जो आप सॉन्ग्स लगा रहे हो ना, उनको थोड़ा सा सुना जा रहा है। मान लो आपने अपने पोस्ट कोई फोटो डाली, उसमें ना कोई गाना डाल दिया पीछे फोटो के साथ, उसको सुना जा रहा है और उसके लिरिक्स को बड़ा ध्यान से समझा जा रहा है कि ये लिरिक्स कहना क्या चाह रहे हैं। क्या ये सेकंड चांस चाह रहे हैं? क्या ये सामने वाला इंसान भी मुझसे सेकंड चांस चाहता है? ठीक है। एंड मेकिंग अ डिसीजन टू कम बैक। आप देखो ब्रिज बन रहा है, देख रहे हो? मतलब आप दोनों के बीच में कौन ब्रिज का काम कर देगा, कौन आप दोनों के बीच में सुलह करा सकता है, कौन आप दोनों के बीच में चीजों को ठीक कर सकता है? क्या सॉन्ग्स, क्या सोशल मीडिया, क्या कोई फ्रेंड, क्या फैमिली, कोई भी। उसके बारे में कहीं ना कहीं दिमाग लगाते हुए आपके पर्सन मुझे नजर आ रहे हैं। ओके, अ चेंज इन द विंड टू द सी, सेरेंडिपिटी। अच्छा, मैंने आपको यहाँ पर ये बात बोली थी कि क्योंकि अगर ये आपके बारे में बात कर रहे हैं तो लोगों ने आपको रिजेक्ट किया है और ये स्टैंड ले रहे हैं, और कहीं ना कहीं इनको जो है गिल्टी करवाया जा रहा है कि तुम्हारे लिए ये किया, तुम्हारे लिए वो किया। तो ये अगेंस्ट तो चल ही रहे हैं ना, पर वो सामने वाला उसको अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है। ठीक है, आपके पर्सन को अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है। ठीक है। टू द सी की एनर्जी ये है कि आपके पर्सन डायरेक्शनलेस थे, बट राइट नाउ में ये इंसान को पता है कि आपकी तरफ आना है, डायरेक्शन आपकी तरफ है, इंट्यूशन इन्हें बताएगी कि इन्हें आपसे मिलना है, आपसे कनेक्ट करना है। एंड हाईली गाइडेड है ये, हाईली, किसकी तरफ से? डिवाइन की तरफ से। कि इनको पता है कि इन्हें आपसे कनेक्ट करके माफी मांगनी है, चीजें ठीक करनी है, क्योंकि ये हो सकता है अपनी अवेकनिंग पीरियड में है। ठीक है। यहाँ मैंने कहा था कि अननोन में है ये सिर्फ क्रिएट करना चाह रहे हैं आपके साथ, इन्हें ये नहीं पता कल को क्या होगा। तो वो सरेंडरिपिटी में आ गया कि इनको पता ही नहीं है कि एक्चुअली में होगा क्या, बट इनको सेकंड चांस चाहिए, इन्हें कनेक्ट करना है, इन्हें जीना है, जिंदगी जीनी है। देखो यहाँ पर भी एक जंप, एक लीप ऑफ फेथ वाली एनर्जी है, यहाँ पर भी जंप, एक लीप ऑफ फेथ वाली एनर्जी की कल क्या होगा वो देखेंगे, बट अभी तो जिंदगी जीनी है आपके साथ। ठीक है। आई रिमेम्बर एवरी डिटेल ऑफ द डे। जब आप लोगों के बीच में कुछ प्रॉब्लम हुई थी तो उनको वो पूरा दिन याद है। ठीक है, उन्हें याद है कि क्या क्या हुआ था और क्यों जो है आप लोगों के बीच में चीजें ठीक नहीं रही। आई वॉन्ट टू रीच आउट बट आई एम अफ्रेड। डेफिनेटली मैंने बोला है कि ये कनेक्ट कर सकते हैं, बट ये डर रहे हैं क्योंकि इनको सारा सच आपके सामने रखना पड़ेगा। एंड आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन, मैंने अभी अवेकनिंग की बात बोली है आपको। आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर लिटिल वाइल। इन्होंने आपसे डेफिनेटली कुछ तो गलत बोल दिया था। ठीक है। और जो सॉन्ग्स आप डाल रहे हो या जो सॉन्ग्स ये इंसान सुन रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं इनको ये गिल्ट है कि आप इन्हें कुछ कहना चाह रहे हो थ्रू दैट सॉन्ग। और ये इंसान उस चीज को समझ रहे हैं, एंड तभी ये कहीं ना कहीं ब्रिज बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तभी कहीं ना कहीं किसी के सहारा लेने की कोशिश कर रहे हैं आपसे चीजें सॉर्ट आउट करने के लिए। ओके। मेरी लैप में आके गिरा ये NKEPQVLUDOJ। पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन देखते हैं। 6 days, मैंने 8 days आपको पहले ही बोला है। ठीक है, 8 hours to 8 days में हो सकती है बातचीत, एंड चीजें फिक्स हो जाएंगी। ठीक है। एंड एक्शन मूवमेंट आएगा, क्योंकि 1 2 3 कार्ड बता रहे हैं एक्शन मूवमेंट आएगा। और मैंने ये कहा था कि कोई ब्रिज बना रहा है, मतलब कि किसी का सहारा ले सकते हैं। देखो यहाँ पे 3 of Pentacles, कोई ना कोई तो मतलब आप लोगों के बीच में सॉर्ट आउट कराएगा चीजें, ये एनर्जी नजर आ रही है। ठीक है। चेक यहाँ पर थर्ड पर्सन सिनेरियो में क्या चल रहा है थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच।
नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द एस ऑफ पेंटिकल, इन लोगों के बीच में कमिटमेंट को लेकर प्रॉब्लम चल रही है, इन लोगों के बीच में पैसे को लेकर प्रॉब्लम चल रही है, इन लोगों के बीच में क्लिंगिंगनेस चल रहा है, कोई तो क्लिंगी हुआ पड़ा है बहुत ज्यादा, ठीक है। फैमिली 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में है, दे वांट टू क्रिएट दिस रिलेशनशिप भाई, बट यहाँ पर ना ऐसा है कि मतलब कोई ना कोई यहाँ पर कुछ और तरीके से इस चीज को बनाना चाह रहा है, मतलब कि फैमिली बन जाए, यूनियन हो जाए, बट हमें कुछ करना ना पड़े, ठीक है। आप पे नजर भी रखी जा रही है, ये बात यहाँ पर भी आ रही है, ओके। आपकी फैमिली पर भी नजर रखी जा रही है। हाँ, तो चीजें ठीक हो सकती हैं एट ऑफ कप्स के साथ, चाहे अभी इमोशनली सब कुछ ठीक ना हो, बट किया जाएगा सब कुछ ठीक, धीरे धीरे ये भी ठीक हो जाएगा, ठीक है। और पास्ट को लेट गो करके एक बेटर फ्यूचर की तरफ बढ़ने का विचार बना लिया है, लेट गो करने का विचार बना लिया है, जो भी दिमाग में लेके बैठे होते हैं ना हम कि तुमने ऐसे बोला, तुमने ऐसा बोला, तुम्हारी वजह से ये होगा, वो चीजें थोड़ा सा लेट गो करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। यहाँ पर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेट्स चेक वन गाइडेंस कार्ड फॉर यू। द लवर्स, मेक अ चॉइस, चॉइस बना लो क्या है आपकी, और उसी को सोचो बस, फिर उसके अलावा कुछ मत सोचो, ठीक है। आपकी चॉइस ये है कि इस इंसान के साथ रहना है, कुछ नहीं सोचना फिर उसके बाद। आपकी चॉइस ये है कि इसके साथ नहीं रहना, तो फिर कुछ मत सोचो, ठीक है। ये है रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो लाइक करना, और स्टार्ट कम्युनिकेटिंग, ठीक है। बात करना शुरू, मेरे को लगता है आप अपने आप से भी बात नहीं करते, किसी से तो क्या ही बात करोगे, अपने आप से भी नहीं करते, अपने आप को भी सच नहीं बताते हो, अपने आप को भी झूठ बोलते रहते हो। कम्युनिकेशन स्टार्ट करो, ठीक है। एंड राधा कृष्णा को जो मानते हैं वो तो प्रे करें ही करें कृष्णा से, और जो नहीं मानते ना, मैं कहूंगी उन आप उनको भी बोल के देखो एक बार, ठीक है। उन्हें भी बोल के देखो, क्या पता वो ही कुछ चमत्कार कर दे, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। रीडिंग अच्छी लगी हो लाइक करना, बताना, मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। हाँ, आकाशिक चैनलिंग में जो आपको मैसेजेस मिले वो कहाँ तक आपके साथ रेजोनेट हुए वो जरूर बताइएगा। एंड आवाज के लिए आई डोंट नो क्यों आवाज नहीं आई थी कल की रीडिंग में, आई थिंक कल रात की रीडिंग में, मुझे नहीं पता, जबकि माइक ऑन था। आजकल बहुत मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं, रीडिंग्स के थ्रू ऐसी हो रही हैं जहां पर यूनिवर्स आप तक कुछ चीजें पहुंचाना नहीं चाह रहे हैं। अब मुझे नहीं पता वो यूनिवर्स नहीं पहुंचाना चाह रहे हैं या, है ना, मैंने आई थिंक डिस्कस किया है पहले भी, तो मैं नाम तो नहीं लूंगी, बट आप तक नहीं पहुंच पा रही है चीजें, आई डोंट नो व्हाई, ठीक है। ये है रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो लाइक करना, बताना। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।